गुड इवनिंग, वेलकम बैक। आज मैं आपको सक्सेसफुल ब्रांड बनाने की एक रेसिपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, एक रेसिपी जो कि सक्सेसफुल ब्रांड बनने के लिए उपयोगी होती है। कल्पना कीजिए कि आपको एक सब्जी बनानी है, एक कढ़ाई पनीर बनानी है। उस कढ़ाई पनीर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ऑनियन, टोमेटो, थोड़ा सा कर्ड, सॉल्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस। सेम इसी तरह से एक सक्सेसफुल ब्रांड बनने के लिए आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आज आपके सामने सभी चीज़ों का डिस्क्राइब तो नहीं करूँगा, बट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप पेन एंड पेपर लेके बैठिए और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ नोट करिए और इम्प्लीमेंट करिए। बिलीव मी, इफ यू इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक you will be a great brand after some time. Hello, मैं अनीस पांडे, ब्रांड स्ट्रेटजी कोच एंड द फाउंडर ऑफ द ब्रांड हब। तो सीधे चलते हैं हम सक्सेसफुल ब्रांड बनाने की रेसिपी पे। सो लेट मी ओपन माय माइंड मैप। माइंड मैप आप देखिए। सो पहला इंग्रेडिएंट होता है सक्सेसफुल। अच्छा, बिफोर आई एम गोइंग टू डीप इनटू द इंग्रेडिएंट ऑफ द सक्सेसफुल ब्रांड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रांड है क्या। सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज ब्रांड। ब्रांड एक ऐसी काल्पनिक वस्तु है जो कि आपको आपके कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट करती है। अगर आपका कस्टमर आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जा रहा है, दैट मीन्स यू आर अ ब्रांड। इमोशनली कनेक्ट का मतलब ये है कि वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा है, वो आपको खरीद रहा है। एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट से पहले आपसे कनेक्ट होता है। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि व्हाट इज ब्रांड। ब्रांड ये है कि जब आप सो भी रहे हो तब भी आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा हो। ये प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस को बताता है कि कितना अच्छा आपका प्रोडक्ट है, कितना अच्छा आपका ब्रांड है। तो अगर आपने ब्रांड समझ लिया है तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की ओर। तो सीधे माइंड मैप पे मैं आता हूँ और माइंड मैप में मैंने 4 ऐसे कारक बताए हुए हैं जो कि एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। तो पहला कारक है एक आपका 1 चम्मच कोर वैल्यू। जब मैं बोलता हूँ कोर वैल्यू तो मेरा मतलब होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी या आप जिसे आप ब्रांड रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हो उसमें कोर वैल्यू का होना बहुत आवश्यक है। कोर वैल्यू का मतलब होता है आपकी कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आइडियोलॉजी होनी चाहिए, सिस्टम्स होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए कि आपको कैसे काम करना है, किस सिस्टम पे काम करना है, क्या काम करना है। आपको कभी भी अपनी कोर वैल्यू से हटना नहीं चाहिए। मेरे एक मेंटर ने बोला था, पीपल फेल, सिस्टम वर्क। अगर आपकी कंपनी में एक अच्छा सिस्टम है तो डेफिनेटली आपकी कंपनी ग्रो करेगी सॉरी, और आप एक अच्छे ब्रांड के रूप में लोगों के सामने आएंगे, दुनिया के सामने आएंगे। तो पहली रेसिपी है 1 चम्मच कोर वैल्यू या 1 चम्मच रूल्स या 1 चम्मच आइडियोलॉजी। सेकेंड थिंग जो मेन इंग्रेडिएंट होता है सक्सेसफुल ब्रांड बनने के लिए वो है
कड़ाई पर communication. Communication, believe me, is a very important factor to make a successful brand. Communication between your team members, communication between your customer, communication between you and your customer. आप अगर अपने कस्टमर से, अपनी टीम से अच्छे से कम्युनिकेट कर ले जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे ब्रांड इस्टेब्लिश होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जब मैं बोलता हूँ कम्युनिकेशन मतलब है क्लियर एंड क्रिस्प कम्युनिकेशन, नो ब्लफ, नो व्हाट कैन आई से, कोई गलत इंटेंशन नहीं आपके कस्टमर के साथ में। जो भी आप देना चाहते हो कस्टमर को वो आपको देना है। वट एवर यू आर प्रॉमिसिंग टू योर कस्टमर यू विल हैव टू गिव देम। आप अपनी टीम के साथ जो प्रॉमिस करते हो वो आपको देना है। कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, घुमा फिराने की बात नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा इंग्रेडिएंट है आपका कम्युनिकेशन। तीसरा मेन फैक्टर है एक सक्सेसफुल ब्रांड के लिए, वो है एक चुटकी रिस्क। भैया रिस्क तो हर चीज में है। एक स्पाइडरमैन भी जब चढ़ रहा होता है एक बिल्डिंग में उसको भी रिस्क है। आप प्लेन पे या सरफेस पे चल रहे होते हो उस पे भी रिस्क है। तो रिस्क हर जगह है। उस रिस्क को मिटिगेट करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए या उस रिस्क को सहन करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर उस रिस्क को आप सहन कर ले जा रहे हो तो आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बन जाओगे। मोस्ट ऑफ द कंपनीज या मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं और क्यों वो अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं? तो मेन रीजन होता है कि वो अपने रिस्क को सहन नहीं कर पाते। रिस्क एक ऐसी चीज है, रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसको हर एक इनिशियल स्टार्टअप या बिजनेसमैन को समझना चाहिए। तो रिस्क को समझें और आगे बढ़ें। लास्ट एक प्रोसेस है या एक आप इंग्रेडिएंट बोल सकते हो, इसको एक रिलेशनशिप बिल्डिंग में ये तीनों चीजें कोर वैल्यू, कम्युनिकेशंस एंड द रिस्क, इनको डेकोरेट करें। किसके साथ? रिलेशनशिप बिटवीन कोर वैल्यू, कम्युनिकेशन, रिस्क। ये चारों चीज अगर आप गैदर कर ले जा रहे हो, एक साथ जोड़ ले जा रहे हो, बिलीव मी आपको ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक पाता। जब मैं बोलता हूं इसको डेकोरेट करना है या मिक्स करना है, भाई एक सब्जी बनाते हो, कढ़ाई पनीर बनाना है तो आपको एट लास्ट सारी चीजें, चाहे वो ओनियन हो, टोमेटो हो, कर्ड हो, लास्ट में आपको एक पैन में डालकर उसको मिक्स करना ही होता है। तो सेम चीज है, आप एक कस्टमर से प्रॉमिस करते हो कि मैं ये प्रोडक्ट आपका दूंगा, रिलेवेंसी शुड बी देयर। आपको आप जो बोलते हो उसके साथ में रिलेवेंट होना पड़ेगा, आप उससे हट नहीं सकते हो। रिलेवेंसी इज द मस्ट हैव फैक्टर इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। सो ये चार चीजें हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं ब्रांड बिल्डिंग में, ये एक शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसेस होती है, बट ये चारों चीजें आपके लिए मस्ट हैव रिक्वायरमेंट है। इनके बगैर या इनको छोड़ के आप सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं बिना इनके। तो मैं इन शब्दों के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको ये लगता है
ये यूज़फुल है तो नीचे कमेंट करें, और मैंने कमेंट में अपने डी ब्रांड हब मास्टरमाइंड फेसबुक ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, वो ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं एक ब्रांड बिल्डिंग के नए नए तरीके या नए नए प्रोसेस आपको वहाँ पे बताता रहूँगा और आपको रिजोनेट करता रहूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ज्वाइन माय डी ब्रांड हब मास्टरमाइंड ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, गुड डे।